हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, परिश्रम ही सफलता की एक कुंजी है। निश्चित तौर पे आपको सफलता पाना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं सरफेस फिनिश और एंटी कैरोसिव ट्रीटमेंट में से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल पेज में जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको लगातार सारे अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। कटिंग टूल के मूवमेंट द्वारा वर्कपीस पर बनने वाले पैटर्न को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कटिंग टूल से जो पैटर्न बनता है, मान लीजिए हो सकता है कि आपके टूल इस प्रकार से काट रहा है और इससे मार्क छोड़ रहा है, तो ये जो पैटर्न है इसे सरफेस स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और जब वो ज़्यादा गहरा हो जाता है तो रफनेस होता है, और उससे ज़्यादा होता है तो फिर वेवीनेस हो जाता है ये। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आरए मान को निर्दिष्ट करता है? दोस्तों, यहाँ पे आरए मतलब होता है रफनेस का एवरेज। जो रफनेस का वैल्यू होता है उसका एवरेज निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो मान होता है, दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 0.00000 फिर 1, 5 जीरो के बाद 1 इंच जो होगा वो इसका रफनेस एवरेज होता है, और इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पहले ऑपरेशन द्वारा छोड़े गए स्क्रैच को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? देखिए यहाँ लिखा है पहले ऑपरेशन, मतलब आपने पहले कुछ काम किया है, उसके बाद जो भी मार्क छूट गया है उसे हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों, उसे हटाने के लिए आपको क्या करना है? एनामोल नहीं, एनामोल तो एक प्रकार की पेंटिंग होता है, पेंटिंग भी नहीं। ऑक्सीडेशन ये जो है ये कॉपर और इन सब जॉब में होता है, तो ये भी नहीं होगा। और पॉलिशिंग जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर है, इससे थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह हटा सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ऑपरेशन के दौरान होनिंग मशीन, तो दोस्तों होनिंग मशीन आपको पता है कि किस प्रकार से चलता है? तो आपने पढ़ा होगा कि लैपिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, या बाहरी और अंदरूनी दोनों प्रकार से कर सकते हैं। फ्लैट जॉब में भी लैपिंग कर सकते हैं, लेकिन होनिंग ओनली घूर्णन गति। तो दोस्तों, जब होनिंग किया जाता है तो आपको एक तो वर्टिकल में घुमाना भी है, रखना है और घुमाना है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी करना है। जैसे सिलेंडर पिस्टन अप डाउन होता है ना, सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे होता है, उसी प्रकार से थोड़ा सा रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी आपको देना है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्लेट लैपिंग बनाने के लिए निम्नलिखित में से ये क्या बनाना है? प्लेट लैप। किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से प्लेट होता है दोस्तों, इसमें देखा होगा आपने, ये लैप होता है इस प्रकार से, और आप देखे होंगे निश्चित तौर पे। तो उसका जो मटेरियल रहता है वो सॉफ्ट मटेरियल होता है दोस्तों। ठीक है, सॉफ्ट बोले तो जैसे ये देखिए इसमें क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, क्योंकि इसमें जो है लोडिंग होना चाहिए, एब्रेसिव कण इसमें चिपकना चाहिए, नहीं तो फिर लैब को काट देती है। इसलिए यहाँ पर आपको क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के साथ जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन है। बाकी जो भी है वो हार्ड मेटल है, इसलिए बाकी को खारिज कर देना है, सी के साथ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। महत्वपूर्ण सरफेस पैटर्न की दिशा जो कि साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली उत्पादन विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जो महत्वपूर्ण सरफेस पैटर्न की दिशा जो दिख रहा है, ये सरफेस पैटर्न की जो दिशा दिख रहा है और उत्पादन विधि में जो प्रयोग लाया जाता है, ये ध्यान यहाँ रखना है आपको। सरफेस पैटर्न की दिशा, जब भी दिशा आता है तब आपको ले लगाना है, क्योंकि ले का जो परिभाषा होता है, जिस दिशा में जॉब की सतह की फिनिशिंग की जाती है उसे ले कहते हैं। अर्थात मान लीजिए दोस्तों, आप फाइलिंग कर रहे हैं, इस प्रकार से एक जॉब है, आप फाइलिंग कर रहे हो, स्ट्रेट फाइलिंग, इस प्रकार से मार्क छोड़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट आप लाइनिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेट ले हो जाएगा। यदि कोई
चारों तरफ आप इस प्रकार से यहाँ से भी करते हैं, 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 तो ये हो जाएगा मल्टी, इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, इसका आंसर होगा ले। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रैपिंग अलाउंस कितना रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्क्रैपिंग अलाउंस, अलाउंस का मतलब यहाँ ये होता है कि स्क्रैपिंग द्वारा कितने धातु हटाने की अनुमति होती है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ आपको जाना है 0.01 से 0.04 mm। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको एक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है, ये यहाँ एक पॉइंट होगा, और स्क्रैपिंग आपको 0.04 तक के मटेरियल हटाने के लिए अनुमति देती है। उससे ज़्यादा मटेरियल नहीं हटाना चाहिए। आप बोलोगे सर उससे ज़्यादा हम हटा देंगे, हटा दीजिए, लेकिन हर चीज़ का एक नियम होती है, उस नियम के अंतर्गत बी ऑप्शन के साथ आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्रोमाइजिंग विधि निम्न पाउडर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नाम से आपको क्रोमाइजिंग लग रहा है, तो क्रो मतलब क्रोमियम, क्रोमियम तो होगा ही होगा, तो इसमें बाकी तो सारे ऑप्शन खारिज हो रहा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक, तो ये तीनों खारिज हो जाता है। एक बचता है सी नंबर, जिसका नाम है क्रोमियम पाउडर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ जाना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी दिशाओं में बनी ले के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है। सभी दिशाओं में बनी ले के लिए प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो टूल निशान छोड़ती है, मान लीजिए कोई मल्टी में छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो आपको सभी दिशा में बोल रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ये किसी भी दिशा में हो सकता है। तो उसके लिए आप कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, तो वो है एम। बोले तो क्यों, क्योंकि एम मतलब होता है मल्टी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एम लगाना है, और सी सेंटर की लगाते हैं, ये लंबवत वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी के लिए अलग अलग होता है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, सरफेस फिनिश को कुछ प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, इनमें से चिन्ह प्रकट करता है। आपको दोस्तों ये बताना है कि ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये क्या प्रकट कर रहा है। टर्निंग का प्रतीक चिन्ह बताता है क्या, नहीं बताता है। यदि कोई विशेष सतह प्रदर्शित करनी हो तो ये भी नहीं। मशीनिंग द्वारा तैयार सतह, ये भी नहीं। सतह पर कोई भी मशीन सक्रिय नहीं है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। सतह पर कोई भी मशीनिंग सक्रिय नहीं है, मतलब कोई भी ऑपरेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक ई आएगा दोस्तों, ये आप जो ये सिंबल देख रहे हैं, सिंबल के ऊपर यहाँ आपको एक ई लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन देखिए, ये चिन्ह क्या प्रकट करता है। ये जो ई है, आपको ये देख के आपको बताना है कि ये क्या प्रकट कर रही है। टर्निंग का प्रतीक चिन्ह है क्या, या यदि कोई विशेष सतह प्रदर्शित करनी है तो, या मशीनिंग द्वारा तैयार सतह, या सतह पर कोई भी मशीनिंग संक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है, ये टर्निंग का प्रतीक चिन्ह है, टर्निंग करने के लिए या कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए आप। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। लैपिंग के लिए होनिंग की अपेक्षा अलाउंस रखा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लैपिंग जो है वो सबसे फिनिशिंग का अंतिम क्रिया है। तो लैपिंग के लिए होनिंग की अपेक्षा अलाउंस कैसे रखे जाते होंगे दोस्तों, तो निश्चित तौर पे कम रखा जाता है, क्योंकि ये तो अंतिम क्रिया है, इसमें कम धातु हटा सकते हैं, इसलिए ये होनिंग से कम होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। लैपिंग टूल बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ आपको नहीं पे ध्यान देना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कास्ट आयरन देख लेते हैं और फटाक से लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं कि यहाँ एक शब्द लिखा हुआ नहीं। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि किसका नहीं बनता। देखिए, इसका भी बनता है, इसका भी बनता है, और ब्रास का भी बनता है। इसका हाई कार्बन स्टील का नहीं बनता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। निम्न में से किस लैप टूल प्रयोग सिलेंडर व गेजेज की लैपिंग के लिए किया जाता है।
देखिए ये लैब टूल है, मतलब कि ये सिलेंड्रिकल लैब के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो लैब होता है सिलेंड्रिकल लैब। अब आपको ये बताना है कि सिलेंडर और गेजेस, जो सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन चलती है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, और गेजेस तो आप जानते हैं जो टूल एंड गेज में जो गेज यूज होता है। तो ये जो गेजेज है उससे बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप ऑप्शन को पढ़िए, आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान ये देना है कि इसमें ये जो गेज है फ्लोटिंग या स्प्रिंग गेज, इस गेज का खासियत ये रहता है कि जब आप इसका यूज करते हैं तो इसका साइज बढ़ता नहीं है, लेकिन यदि इसमें कोई वाइब्रेशन वगैरह और कुछ झटके वटके आते हैं तो उसमें स्प्रिंग लगा होने के कारण वो हल्का सा मूवमेंट से वो दब जाता है और ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल को वो नहीं हटाती है, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सिलेंडर हो या गेज हो, ये सब जैसे रिंग गेज हो, इसमें जब आपको लैपिंग करनी है तो आपको फ्लोटिंग या स्प्रिंग गेज का स्प्रिंग टूल का यूज करना है लैब का, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी देखिए रिंग, लैब, फ्लैट, टेपर, ये तो सब अपने अपने जगह है, लेकिन सबसे सही जो आंसर है दोस्तों वो स्प्रिंग लैब होगा इसका आंसर, या फ्लोटिंग लैब, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अलोहा धातु की लैपिंग करने के लिए निम्न में से किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अलोहा लिखा हुआ है। नॉन फेरस में आपको कौन सा इसमें से एब्रेसिव कण यूज करना है, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन, कोरेंडम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए दोस्तों। एक उत्पादन की क्वालिटी तब मानी जाती है जब, मान लीजिए आप कोई पार्ट उत्पाद कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कब मानी जाएगी, जब धातु का चयन सही हो, उसका आकार व माप लिमिट में हो, वह प्रयोग के लिए उपयुक्त हो, वह देखने में अच्छा लगता हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उसका आकार, माप तथा लिमिट में हो। जो भी लिमिट के अंतर्गत आपने दिया है माप वो होना चाहिए, तो इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। ब्लैक लेवल, ये जो ब्लॉक लेवल होता है आपने स्पीड लेवल सुना होगा, तो जो बड़े आकार का होते हैं स्क्वायर आकार का, उसको ब्लॉक लेवल के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि वो किस काम के लिए यूज होता है। जो नॉर्मली स्पीड लेवल होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, लेकिन जो ब्लॉक लेवल होता है दोस्तों वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइनमेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं विस्तृत बताऊंगा आपको, चित्र सहित वर्णन करूंगा इसके बारे में, ठीक है। ये वाला इसका सही आंसर है। वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार के अलाइनमेंट चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहली संक्रिया द्वारा छोड़ी गई खरोच को दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो भी अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि हमने दोबारा डाल दिया तो डाल दिया। इसको अब पहले किए हुए स्क्रैच को निकालना है, तो आपको पॉलिशिंग करना है। ये क्वेश्चन रिपीट है इसलिए इसमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। निम्न में से 3 त्रिभुज, ये जो त्रिभुज सिंबल है दोस्तों, आपको पता होगा कि सरफेस फिनिशिंग में त्रिभुज द्वारा इसे दर्शाया जाता है। तो आपको बताना है कि 3 त्रिभुज कितना माइक्रोन माप प्रकट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0.8 से लेकर और ये 0.4 और 0.2 ये तीनों जो है इसके अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। होनिंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि लेपिंग जो है वो अंतिम क्रिया है, उसमें अलाउंस कम रखा जाता है, होनिंग में उससे थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है। तो लेपिंग की अपेक्षा कम, बिल्कुल नहीं। लेपिंग की अपेक्षा अधिक, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए आप, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों ये था हमारा 20 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों, आप मन से दिल से। और आप देखते रहिए हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।